गिनती के पुस्तक उसकी 20 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 29। इस अध्याय की प्रामुख्यता ये है कि मूसा के भाई हारून, मूसा के बहन मरियम, इन दोनों की मौत इस अध्याय में लिखा गया है। मरियम के उम्र बाइबल में नहीं दिया गया है। मूसा की बहन हारून तो 3 साल बड़ा है मूसा से। मूसा ने 120 साल जिया था, हारून ने 123 साल जिया था। मरियम के मौत पहला हुआ था, उसके बाद हारून की मृत्यु हुई थी। मरियम की मृत्यु से 20 अध्याय शुरू होती है। पहला आयत, पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वैसे ही इस अध्याय में हम लोग 2 आयत से लेकर 13वीं वचन तक देखेंगे तो लोग उनकी प्यास के लिए जल को चाहे थे, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा और हारून लोगों के ऊपर झगड़ने लगे। भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, कहकर मूसा से कह रहे थे। मूसा ने बहुत क्रोधित हुआ था। परमेश्वर के पास मूसा ने गए थे, उस समय परमेश्वर ने कहे थे, मूसा से परमेश्वर ने कहे थे कि उस चट्टान से बातें कर, तब वो जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला, कहकर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिए। चट्टान से बातें कर कहे थे। निर्गमन के पुस्तक में होरेब पर्वत के पास यही घटना हुई थी। उस समय परमेश्वर ने चट्टान को अपने हाथ की लाठी से मार, कहकर कहे थे। गिनती के पुस्तक 20 अध्याय में चट्टान से बातें कर कहे थे। ये चट्टान यीशु मसीह है, कहकर कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने लिखते हैं। एक ही चट्टान में से जो जल है उसी को सब लोग पिए थे। वो चट्टान मसीहा ही है, कहकर कहते हैं। इसका मतलब चिन्ह उस चट्टान यीशु मसीह ही कहकर कहने का अर्थ ये है कि उस चट्टान में से जो जल सारे लोगों को जो प्यास को बुझाने के लिए वो जल निकली है। वैसे ही यीशु मसीह के ज़रिया आत्मिक प्यास पूरा होगा और अनंत जीवन मिलेगी, कहकर परमेश्वर का उद्देश्य था। चट्टान से बातें कर कहकर कहे तो मूसा और हारून उस चट्टान से बात करने के बदले उसको मारे हैं। मूसा ने, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा, कहकर प्रश्न किया था मूसा ने। क्या उन लोग चट्टान में से जल को ले आ सकते हैं? नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग इस बातों को बात किए हैं, और उसी रीति से ही मूसा ने किया था। चट्टान से बात कर कहकर कहे तो चट्टान को मारे थे। तो परमेश्वर यहोवा उन लोगों को दर्शन देकर, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उसके बाद वो लोग कादेश से यदोम के राजा के पास एक दूत को भेजे थे। हम लोग मिस्र में से आए थे, कनान देश को जा रहे हैं। अब हम लोग कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है। अपने देश में से होकर जाने दे, चले जाएंगे हम लोग। आपको कोई भी असुविधा नहीं करेंगे। हम लोग आपके भाई ही तो हैं। हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर ना चलेंगे
और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे, ऐसे परमिशन मांगे थे। इस विषय को यदोम के राजा ने बहुत क्रोधित होकर नहीं जाना है कहकर आगे आकर युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ था। यदोम का मतलब याकूब की भाई एसाव का और एक नाम था। यदोमी का मतलब एसाव का संतान को यदोम कहते हैं। एसाव के संतान को उस भूमि दिया गया है परमेश्वर ने, इसलिए उन लोग वहाँ निवास कर रहे थे। उस जगह को पार करने के लिए इस्राएली लोग जब पूछे थे तो एदोम राजा ने मना किया था। वास्तविक तौर पर देखा जाएगा तो इस्राएली लोग उन लोगों को जीत कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन लोग भाई लोग थे, इसीलिए उनके ऊपर मूसा ने युद्ध को डिक्लेयर ना करके मुड़कर चले गए थे। वैसे मुड़कर वो लोग कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गए। उस होर के पहाड़ के पास हारून ने मर जाएगा कहकर परमेश्वर ने मूसा से कहे थे, तो वैसा ही हुआ था। उसके लिए 30 दिन सारी परिवार सब घराने रोते रहे। इस रीति से ये अध्याय फ्रेम किया गया है। इसमें प्रमुख अंश, प्रमुख विषय मरियम के मृत्यु, चट्टान से पानी निकलना, एदोमियों द्वार की रास्ता में से ना जाने देना, मुड़कर चले जाना, होर नामक पहाड़ के पास हारून की मृत्यु। ये है इस अध्याय की विधि। पहले वचन से वचन को ध्यान करें। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसकी मिट्टी दी गई। मरियम की उम्र निश्चय 130 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि मूसा से भी इजीली 10 इयर्स बड़ी होगी। माँ ने अपना बेटा की मूसा का जिम्मेदारी मरियम को दी थी ना, निर्गमन के पुस्तक में। उस नाइल नामक नदी में एक टोकरी में जब मूसा ने बहुत बालक के रूप में था, उस समय उस टोकरी में रखकर उसकी बहन ने मरियम उस बच्चे का हाल क्या होगा कहकर वही खड़ी होकर देख रही थी। उतना ही नहीं, फिरौन की बेटी जब आई थी नहाने, उस बेटे को देखकर एक काम वाली, ये बालक इस्राएलियों का एक बेटा कहकर कहते ही इब्रियों का बेटा कहकर कहे, सो जब फिरौन की बेटी ने उनको पालने के लिए चाही थी, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर था, तब मरियम ही जाकर उसकी माँ को या यखोबेद को लेकर आई थी। दूध देकर पाले जैसा उस यखोबेद को नौकरी दिलाई जैसा की थी। शायद हम जान रहे हैं कि आपको याद है, ये पूरा निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय में रहता है। इसलिए 10 साल बड़ी है कहकर अगर हम लोग अंदाज करेंगे तो भी 130 साल की उम्र में वो मरी है कहकर हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं। मरियम ने बहुत अच्छा व्यवहार इस्राएलियों को चलाने में वो एक प्रधान के रूप में दिखाई दी थी। मरियम ने लाल समुंदर पार किए के बाद उस उम्र में मरियम ने नृत्य करते हुए, नाचते हुए स्त्री लोगों को खुशी करके प्रेरित करवाई जैसा एक स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है। उतना ही नहीं, मूसा और हारून को एल्डरली सिस्टर के रूप में है, बहन के रूप में वो एक इन्फ्लुएंस रूप में है कहकर बिना सोचकर बोल सकते हैं। इसीलिए मरियम का मृत्यु भाई लोगों को बहुत परेशान करवाई थी, उदासी छाया लेकर आई है।
दूसरी वचन से लेकर समाज को, मंडली को पानी ना मिलने के कारण जो उन लोगों को आदत था उसी रीति के अनुसार वो लोग कुड़कुड़ाना शुरू किए थे। उनके विरुद्ध इकट्ठे हुए, मूसा से झगड़ने लगे। भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। देखिए कैसे पूछ रहे हैं ये लोग, क्यों लाए थे इस जंगल में? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि जंगल में जल नहीं रहता है कहकर? देखिए उन लोग मूसा और हारून से झगड़ने लगे हैं। दे आर डिमांडिंग देयर राइट। उन लोग उसकी हक के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यहोवा की मंडली हैं, हम लोगों को मारने के लिए आप लोग गलत रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी अविश्वास को दिखाए हैं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाए हैं। इजरायलियों की जर्नी एक पाठ हमें सिखाती है। एक अनसर्टेनिटी अपने लाइफ में रहे तब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे। वो अनसर्टेनिटी के बारे में दुख और चिंता ना रहे जैसा रहना है। मनुष्य ने सबूतों के ऊपर निर्भर होकर जीता है। मनुष्य ने परिस्थितियाँ पॉजिटिव रहे तभी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की ओर देखने के लिए पसंद करता है। लेकिन वचन क्या कहती है पता है? परिस्थितियाँ भिन्न रूप में रहे सो जब ही परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास रखना है। आपकी परिस्थितियाँ आपको डोमिनेट नहीं करना है, डिक्टेट नहीं करना चाहिए, डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। उस प्रकार स्थिर रूप की मैच्योर्ड फेथ, विश्वास के ज़रिया स्थिरत्व और परिपक्व, परिपूर्ण के रूप में आप रहना चाहिए। परंतु लोग ये कह रहे हैं कि इस बुरे स्थान में पहुंचाए हैं आप लोग लेकर आए कहकर कह रहे थे, आप लोग कह लेकर आए हैं कह रहे हैं। देखिए वास्तविक तौर से देखा जाए तो उन लोग लेकर आए हैं या इजरायलियों के अनज्ञाकारिता के वजह से परमेश्वर ही उन लोगों को पीछे वापस जाओ कहते। उन लोग मूसा और हारून को ही टारगेट कर रहे थे। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। दे आर राइट, इट इज़ फैक्ट। दे आर राइट एंड इट इज़ फैक्ट। वो लोग जो कहते वो सही है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो वास्तव है। ये क्या है? परमेश्वर ने लोगों को एक सही भोजन ना रहना क्या है? इस प्रकार के प्रश्न हर एक व्यक्ति को आएगा। परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार की कष्ट क्यों कहकर हमको भी लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के अनुभव के रूप में हम लोगों को चलाते हैं। मैंने नेहम्या के ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ। नेहम्या उसकी सामने जो होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स को एक डिवाइन पर्पस के रूप में आया है कहकर वो सोचकर उसको एक अनुकूल रूप में बनाकर वो सक्सेसफुली उसकी मिशन को कंप्लीट किए थे। बहुत भयंकर उल्टे विरोधियाँ आते वक्त दोज आर द स्टेपिंग स्टोन्स कहकर भावना में आना है, ना कि हेडल्स, रुकावटें कहकर नहीं सोचना है। लेकिन उस ज़माने के लोग आए थे, परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे थे। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। सारी मंडली समेत को इकट्ठा कर, उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। दे गॉट दिस सॉल्यूशन। उन लोगों को एक मार्ग मिला है। उन लोग वैसे करना चाहिए, लेकिन उन लोग वैसे नहीं किए थे।
इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंग करने वालों, परमेश्वर के लोगों को दंग करने वाले कहकर बोलने के लिए ये व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, आप कितना भी भक्त हो, लोगों को डांटने के लिए आपको हक नहीं है। परमेश्वर उस प्रकार के लोगों को अंगीकार नहीं करते। हे दंग करने वालों, सुनो, क्या हम चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? क्या हमको कहकर जो बोल रहे थे वहाँ, क्या परमेश्वर ने आप लोगों के लिए चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा कहकर बोलना चाहिए था, लेकिन उस जगह पे हमको कहकर इस्तेमाल किया था। परमेश्वर ने जल को लेकर आएगा, आप लोगों के लिए निकाल लाएगा कहकर बोलना चाहिए, लेकिन हमको चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा कहकर कह रहे थे। परमेश्वर ने बात करने के लिए कहे तो मूसा ने उसको मार रहा था, एक बार नहीं 2 बार मारा था। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। परमेश्वर ने बात करो कहकर कहे तो चट्टान से लाठी से मार रहा था, 2 बार मारा था। परमेश्वर को भूल गया था, परमेश्वर के बात को भूल गया था, परमेश्वर के स्थान को भर्ती करने के लिए कोशिश कर रहा था मूसा ने। क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको कहकर कह रहा था, मतलब वो और उसके भाई हारून, वो कंपेयर कर रहा था उनके सामने, उन दोनों को प्रकट कर ले रहे हैं अपने आप को। हम ही लोग आप लोगों को जल दे रहे हैं कहकर कहे जैसा बोल रहा था। कितना भयानक पाप है ये। परमेश्वर के स्थान को लेना बहुत भयंकर पाप होता है। क्या हम आप लोगों को पानी देना है क्या कहे थे? परमेश्वर बात करो कहकर बोलते ही ये 2 बार मारे थे। निर्गमन के पुस्तक 17वीं अध्याय में एक बार चट्टान को मारो कहकर बोलते ही, एक बार मारते ही जल निकल कर आया था। अब बात किए तो काफ़ी है कहकर कहे थे परमेश्वर ने। वो चट्टान यीशु मसीह ही है। उस चट्टान को पीटना मतलब क्रूस, और एक बार बात करना प्रार्थना को दर्शाती है। यीशु मसीह के क्रूस एक बार काफ़ी है। वो हर एक साल प्रधान याजक जो बलिदान देते हैं उस प्रकार के रूप में नहीं है, वो निरंतर रहने वाली बलि है। क्रूस पर यीशु मसीह जो किए हैं वो निरंतर का है। वो एक बार मारे गए हैं, कई बार मारे जाने का ज़रूरत नहीं। उनसे बात किए तो काफ़ी है, जल देंगे। इसलिए चट्टान को मारना क्रूस को दर्शा रही है। उस चट्टान से बातें कर कहकर परमेश्वर ने जो बोले हैं वो प्रार्थना को दर्शाती है। यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने का उदाहरण है। यीशु मसीह के ज़रिए प्रार्थना करो कहकर परमेश्वर कहे तो वो फिर से मारेंगे कहकर मारे थे, फिर से क्रूस डाल रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों से कहे थे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किए और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराए, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जैसे मैंने उन्हें दिया है। क्या आप जानते हैं उस दिन उस संदर्भ में हारून प्रवेश नहीं कर पाया था, मूसा ने प्रवेश नहीं कर पाया था। वो निरंतर के लिए नहीं, इट वॉज पोस्टपोन्ड। दूसरी आगमन में परमेश्वर धरती पे कदम रखे तब ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स रिजरेक्ट होंगे। तब मूसा ने यीशु से भी कनान की भूमि पे जाएंगे। हज़ारों साल उन्हीं के साथ वो रहने जा रहे हैं। इसलिए उस जंगल की यात्रा में कनान को ना जाकर मूसा को रोक दिए हैं। इट इज़ ए टेम्पररी, वो केवल कुछ दिन के लिए पनिशमेंट है।
इसलिए परमेश्वर के वचन ये कह रहा है कि मूसा हारून उस रीति से किए तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उन लोगों को पानी दिए थे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली के उस देश में पहुँचने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर से जो विरुद्ध किए थे, उस विरुद्ध की घटना को मरीबा जल याद दिलाती है। उस जल से वो लोग प्यास को बुझा लिए हैं कहकर वचन कह रही है। देखिए, परमेश्वर के सेवक लोगों को और बहुत कठिन न्याय होगा, क्योंकि इस्राएलियों ने साधारण लोग थे। बहुत साधारण लोग थे। जब वो लोग पाप किए थे उस समय परमेश्वर ने उसको सह लिए थे। लेकिन हारून और मूसा ने जब गलत किए थे, अपराध किए थे, तो उस समय परमेश्वर तुरंत पनिशमेंट दे रहे थे। वैसे ही मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध होकर बात करते समय, मतलब पाप किए थे, तुरंत परमेश्वर ने इन्वॉल्व हुए थे उसमें। एक सेवक को कठिन न्याय इसलिए है कि सेवक को परमेश्वर के दास को वचन पता है। जानकर गलत किए तो और भी ज़्यादा कोड और भी ज़्यादा सज़ा मिलेगा कहकर लूका रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहे थे। इस बात क्या आपको याद है? हाँ, सही बात है। जो प्रचारक है उन लोगों को बहुत कठिन न्याय है। आप लोग में बहुत लोग प्रचार करने का प्रचारक ना बनो कहकर वचन में लिखा है। परमेश्वर की आदर करने में अगर हम लोग निष्फल हो जाए तो अपने जीवन में हम लोग नष्ट हो जाएंगे। हारून ने इसी अध्याय में मृत्यु हो चुका था। उनकी मौत के बारे में होर कहकर पहाड़ पे हुआ कहकर लिखा गया है। उसके बाद क्या हुआ देखें। 19 वचन से लेकर 21 वचन तक जो लिखा हुआ वचन भाग में, एदोम के राजा के पास कादेश से मूसा ने दूतों को भेजा था। 14 से एक बार फिर से देखेंगे। तेरा भाई इस्राएल यूँ कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है। देखिए, यहाँ एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया कहकर जो कहे हैं, दूत का मतलब यहाँ मूसा नहीं है। दूत का मतलब यहाँ यीशु मसीह है, प्री इनकारनेटेड जीसस क्राइस्ट। यहोवा की दूत के रूप में पुराना नियम में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। इसलिए दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आए हैं। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है। अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। हम लोग चले जाते हैं, हम लोग पार कर देते हैं। इट इज़ शॉर्टेस्ट फ्रूट फॉर अस, हेल्प करने के लिए कहे थे। देखिए, याकूब और एसाव के संतान बात कर ले रहे थे। हमें उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब और एसाव दोनों भाई के रूप में दिखाई देते हैं। ये दोनों इसहाक के पुत्र थे, जुड़वे थे ये लोग।
हमेशा इन दोनों लड़ाई झगड़ा करते ही रहते थे, परंतु उन दोनों मर के बहुत दिन हो चुका है। उनकी संतान, उन लोग भी भाई लोग ही होते हैं ना। छोटा और बड़े लोगों के संतान है ये पूरा। उन लोगों में उन लोग एकता में रहना चाहिए, लेकिन उस एकता के लिए यदोम ने आगे नहीं आया था। स्नेह की हाथ को बढ़ाने के लिए याकूब की संतान इस्राएली लोग मांगे थे, लेकिन नहीं माने थे। यदोमी लोग नहीं माने थे। भाई की प्रेम नहीं रहे जैसा एदोम ने दिखाई दे रहे हैं। भाई भाई के प्रेम इस्राएलियों ने प्रकट किए थे। एक महान सेना के रूप में होकर भी एदोमियों के ऊपर जाकर युद्ध करके उनके शहर में से होकर जा सकते हैं, लेकिन यहोवा आज्ञा दिए जैसे उन लोगों ने भाई लोगों की प्रेम को दिखाते हुए मुड़कर चले गए हैं। उस शहर को वो लोग नहीं हमला किए थे। उन लोगों को जय पाने के लिए सामर्थ तो है, लेकिन भाई को द्वेष नहीं करना है कहकर सोच से भाई ने उल्टा कड़ा था, इसलिए भाई को दुख नहीं पहुंचाना है कहकर दूसरे मार्ग से चले गए थे। उस भाई के संतान के ऊपर किसी रीति का झगड़ा ना होकर चले गए थे। इसमें हम लोग भाई लोगों के प्रेम को देखते हैं। अपने ज़रूरत को सभी लोग रेस्पॉन्स देने का ज़रूरत नहीं है। नज़दीक वाले रेस्पॉन्ड होंगे कहकर जो सोच हमारे अंदर रहना सहज है, उन लोग रेस्पॉन्स करेंगे कहकर रूल कुछ नहीं है। रेस्पॉन्स नहीं किए तो भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर हम लोग आगे बढ़ना है। उन लोगों के ऊपर हम लोग बुड़बुड़ाते हुए उनसे झगड़ा नहीं करना है। यदोमी लोग भाई लोग ही थे, लेकिन जाने नहीं देंगे कहकर कहते ही इजरायलियों ने बगल में से होकर चले गए, ना कि उनकी ओर नहीं गए थे। भाई लोग एकता में रहना चाहिए। मसीह वाले एकता में बने रहना है। इन स्पाइट ऑफ गॉड इन डिफरेंस रहा हुआ बहुत से चिड़चिड़ा रहे तो भी एकता को बचाने के लिए परमेश्वर के बच्चे आगे ही बढ़ना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में एक नकल होना चाहिए। ये बहुत कष्ट की अभ्यास है। आइए हम लोग आगे बढ़े 22 वचन से लेकर 29 वचन तक। जब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा। हारून की मृत्यु हारून को पहले ही पता चल गया। मूसा की मृत्यु मूसा से पहले ही पता चला। मूसा को पहले ही पता चला। अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु आपको पहले ही पता चले तो विल यू एग्री टू एक्सेप्ट गॉड्स वॉइस और गॉड्स विल? परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए क्या आप चाहते हो? परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के शब्द को आज्ञाकारिता होना क्या आप पसंद करते हो? उन दोनों ने पसंद किए थे। धरती में से आप निकल जा रहे हैं, इसका मतलब हिजकिया जैसे हम लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड थैंक यू टेक मी अवे फ्रॉम दिस अर्थ। वैसे कहने वाला केवल असली बिलीवर होता है। यहोवा ने कहे थे ना, हारून इस पहाड़ के ऊपर आप मृत्यु होंगे, अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। हारून की मृत्यु हारून को पहले ही बताया गया है। हारून की मृत्यु हारून के पुत्र एलियाजर को पहले ही बताया गया है।
हारून की मृत्यु उस समाज को पहले ही पता चला है। इस प्रकार की परिस्थिति को हम लोग किस रीति से डाइजेस्ट करते हैं? फिजिकल डेथ का मतलब ये बहुत महान भयंकर के रूप में अन्य लोगों ने सोचते हैं, मसीह वाले नहीं सोचना है। एक जन्मदिन से भी अच्छा मृत्यु का दिन भला है कहकर परमेश्वर ने कहे थे। सही बात है, मृत्यु मसीह वालों को लाभ है कहकर वचन बताती है। इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर ए पर्सन हु बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए व्यक्ति को नींद विश्राम कहकर जो भौतिक मृत्यु चाहे जितना भी हो वो लाभदायक ही है। परमेश्वर की बात जब उन लोगों को पता चला, उस बात के अनुसार उन लोग तैयार हो चुके थे। हारून के वस्त्र को निकालकर एलियाजर को पहना दो। हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। दैट वॉज द लास्ट साइन। सारी समाज देखते ही रहा था। तब तक 40 साल तक चला हुआ हारून वो हूर की पहाड़ पे जा रहा है, वहाँ मरने जा रहा है। फिजिकल डेथ इज़ द ब्लेसिंग। परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है वहाँ, इसलिए उनको सारी समाज सारी मंडली देखते ही रहे थे। उस समय मूसा ने उस पर्वत पे लेकर गए थे। हारून ने प्रधान याजक थे। प्रधान याजक निश्चय रहना चाहिए। प्रधान याजक ने लोगों के लिए निश्चय रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर यहोवा हारून के वस्त्रों को एक एक निकाल कर एलियाजर को, हारून के पुत्र एलियाजर को पहनाए थे। हारून के बाद एलियाजर, हारून के स्थान पे एलियाजर ने प्रधान याजक के स्थान पे आया है। इसलिए एलियाजर को उस वस्त्र को पहनाए वक्त आखिरी गारमेंट उस हारून की ओर से आखिरी वस्त्र निकालकर एलियाजर को पहनाते ही वहीं गिरकर हारून ने मर गया था। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए और जब इस्राएली की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। देखिए, हारून की मृत्यु पहले ही परमेश्वर बताए तो भी मूसा हो या हारून के पुत्र एलियाजर हो या हारून भी हो, इस्राएली लोग भी कुछ भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे। दे डिडंट से एनीथिंग। सार्वभौमिक दैव अधिकार को आज्ञाकारिता होना उन लोग सीखे हुए अनुशासन था। क्या हम लोग वैसे रह सकते हैं? क्या हम लोग वैसे जी सकते हैं? क्या हम लोग वैसे जी सकते हैं? दैव सार्वभौमिक अधिकार को सौंप कर अपने जीवन को, कोई भी क्षण मेरे जीवन में आप अनुमति दिए तो उसको मैं स्वीकार करूँगा प्रभु कहकर कह सकते हो। उन लोगों से हम लोग ये सीखना है। उनकी ओर से हम लोग इस पाठ को, परिपूर्ण परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्ण रूप में आज्ञाकारिता होना एक आशीष का कारण है। उतना ही नहीं, परमेश्वर के पास धरती में से उठकर जाना महान भाग्य है कहकर जो सोच उस दिन इस्राएली लोग जैसे रहे थे, वैसे हम लोग भी उससे भी बढ़कर भावना में रहना है। 20 अध्याय की 29 वचन में लिखा है कि जब इस्राएली की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएली के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। ये रोने का जो कार्यक्रम आज भी चलता है, वो कुछ दिन पहले 30 दिन तक रहता था, आज के ज़माने में 3 दिन हो गया है। कुछ संदर्भ के हिसाब से 2 ही दिन रहेगा, कुछ संदर्भ में 1 दिन, नहीं तो वो भी नहीं रहता है। जो दुख के दिन क्यों कहकर पूछे तो उनको याद करके विलाप करने के लिए, उनकी मृत्यु को याद करके विलाप करने के लिए, इसलिए इस दिनों को नियुक्त किए हैं।
मेरे प्रिय भाई बहन, इस अध्याय को हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।